हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम ईएमएस का पूरा पार्ट बताएंगे। ईएमएस हमने एस पर काम किया, एम पर काम किया, आज हम काम करेंगे ई पर। एस मतलब साइंस, साइंस का एक पार्ट फिजिक्स हुआ, मैथ। आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। देखिए, वास्तव में अंग्रेजी में बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन बोलने में गलतियां या गलती हो जाने की डर से नहीं बोलते हैं, या बोलते भी हैं तो सामने वाला उनका मजाक उड़ा लेता है। अच्छा चलो जी, ये बोलने की बात छोड़ो, कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। ग्रामर पोर्शन कुछ ऐसे ऐसे बिंदुओं पर ज़रूरी होते हैं जहां आप परीक्षाओं में शामिल हों। बहुत सारी ऐसी जगह है। आज मैं ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और कह सको कि रूट वाला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो है टेंस। टेंस टेंस को काल कहते हैं, है ना। काल, समय। अब जैसे अगर बात करी जाए काल की या टेंस के डेफिनेशन की, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी बातें हैं। जैसे हमने बोला कि कल मुझे लखनऊ जाना है। अभी कल जाना है, हम गए तो है नहीं। अगर मैं बोल दूं कल हम लखनऊ गए थे, तो आप ये नहीं कहोगे कि भैया कल जाएंगे या सर जी कल जाएंगे। आपके दिमाग में ये होगा कि होके चले आए हैं। या मैं इस वीडियो को अपनी कार में शूट करता और कहता मैं लखनऊ जा रहा हूँ। यहाँ जाने की प्रक्रिया हम 3 बार कर रहे हैं। 2 बार तो फाइनली, एक बार उम्मीद में कि कल जाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस टेंस का मतलब सीधा सीधा है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण। किसका निर्धारण? समय का। मैंने कहा कल लखनऊ जाएंगे। फिर मैंने कहा कल लखनऊ गए थे। फिर मैंने कहा अगर मैं अपनी कार पर जाता और ये शूट करता तो मैं ही बोलता ना, लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। बस यही है टेंस। समय का निर्धारण जो अवयव करते हैं या जिन अवयवों से होता है उसे हम टेंस कहते हैं। आप एक लाइन में लिख सकते हैं, समय का निर्धारण करने वाले, मैं लिख दे रहा हूँ। क्या? समय का निर्धारण करने वाले अवयवों को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कहने दो भाई, कौन रोक रहा है। अब यही एक बात और बताएं, बहुत लोगों को दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि हमें टेंस आ गया, सब कुछ आ गया। जी बिल्कुल नहीं। टेंस के कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो साधारण रूप से पढ़ाए ही नहीं जाते, बताए ही नहीं जाते। ठीक है, तो हम इसमें जो भी है बताएंगे, साथ साथ कुछ अपेंडिक्स की बात होगी या कुछ ऐसी चीज़ों की बात होगी जो संभवतः किताबों में मिलना बड़ा मुश्किल हो, या एक किताब के साथ साथ वो और 2-3 किताबों का मिक्स हो। मतलब कह सकते हो कि अच्छी अच्छी चीज़ों का एक संग्रह हम आपको बताएंगे।
वास्तव में अगर टेंस के प्रकार की बात करी जाए तो के प्रकार या भेद, तो टेंस के 3 प्रमुख भेद हैं, प्रकार हैं। अब इसमें भी आप लोग पढ़े भी होंगे, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, इसे बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, यही है भूतकाल। एक है फ्यूचर, यही है भविष्य काल, भविष्य काल। अब अगर मैं बात करूं तो तीनों सबके सबको पता होगा। अब कहोगे आप भी वही बता रहे हो जो सब लोग बता रहे हैं, भाई रास्ते तो हमें वही चुनना है ना, बस थोड़ा थोड़ा और अच्छे से जानना है। तो ये प्रमुख 3 भाग हैं, लेकिन तीनों के ब्रांच जो होते हैं वो 4-4 होते हैं। अभी कौन 4-4 हैं इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम इस पर बड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक तो प्रेजेंट जोड़ लेना, इनडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे पास्ट में भी 4 पार्ट, ऐसे इसमें भी, मतलब कह सको सब में 4-4, तो निश्चित तौर से टोटल भेद हो गए 12। ये कहीं नोट करिए, फिर हम मिलते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को ये रखिएगा, 1 2 3 है भाई, 4 नहीं है ना। दिमाग को ये रखिएगा हम टेंस में इस बात पर। तो टेंस क्या है? समय का निर्धारण करने वाले अवयवों को टेंस कहते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के क्या सबके 3-3 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट में लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में 4 पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चलिए भाई, बात होगी प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। देखो, एक मजेदार बात करूं, केवल प्रेजेंट की पहचान करनी है, ओनली प्रेजेंट, नॉट एनी पार्ट ऑफ प्रेजेंट। तो इसमें हम बोलेंगे है, हैं, हूँ, ऐसे कुछ है जो ये दर्शाएं कि हाँ वर्तमान में है। ठीक है, जैसे वे गेंद खेल रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो है, हूँ, है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्तमान को दर्शाती हैं। लेकिन अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो काम का होना, ऐसा टेंस या ऐसा काल जिसमें काम का जारी रहना, काम के होने का जारी रहना। ठीक है, जैसे मकान बन रहा है, दुकान खुल रही है, सड़क बन रही है, तो जहाँ ये हो कि काम अभी
चालू है, काम हो रहा है, ठीक है, या होता है, ऐसा कुछ है जो वर्तमान की स्थिति को दर्शाए तो उसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका ए पार्ट मान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं बात करूं थोड़ा सा, तो सबसे पहले बात आती है पहचान की, ठीक है, किसकी? पहचान की। अच्छा, हिंदी में या कह सको कि ग्रामर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान होती है। चलो मैंने कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिख दिया, क्या? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है, या किसी ने लिख दिया यू डू नॉट प्लक द फ्लावर। मतलब इंग्लिश में भी हमें पहचान हो, कोई सेंटेंस लिखा है तो उसके बारे में हम डीप अंडरस्टैंडिंग तभी कर सकते हैं जब उसका हमें पहचान पता हो। तो अभी तो हालांकि हम इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम हिंदी में पहचान करेंगे। क्या? वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता हूं, आदि आता है, आदि आता है, ठीक है। अंत में ता है, ता हूं, ते हैं, ता हूं, ये सब आता है। अगर इंग्लिश में पहचान करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुत आसान पहचान है। एक तो आपको यस या ईएस मिल जाए, दिमाग में रखिएगा। पूरे टेंस में ग्रामर के 12 पार्ट, जो टेंस का 12 पार्ट है उसमें यस या ईएस इधर है मिलता है और कहीं नहीं मिलता। डू या डज मिल जाए, डू डज मिल जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब सेंटेंस किस टाइप का है वो हम आगे बात करेंगे। तीसरा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था, ये इंग्लिश की पहचान है। जैसे रमेश ईट्स मैंगो या रमेश प्लेज बॉल, तो ये एस या एस से मिला है, तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में आप पहचान, तो हिंदी में क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, आई शब्द आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की पहचान क्या है कि एस या एस मिल जाए, ये मेन वर्ब में मिलेगा। जैसे प्लेज, राइट्स, ईट्स, है ना, गोज, एस या एस मिल जाए। फिर डू या डज मिल जाए। डू का यूज कहाँ होगा, डज का कहाँ होगा, मैं बताऊंगा, बट इंट्रोडक्शन में क्या पहचान है ये जरूरी है। तीसरा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे आई रीड माई बुक, है ना, तो रीड तो तीनों में रीड, रेड, रेड, ऐसे ही स्पेलिंग सेम चलता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। खैर, इसके बाद में अगर बात करूं तो टाइप ऑफ सेंटेंस की, क्योंकि ट्रांसलेशन का अब हम मेन मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। मेन मुद्दा पर क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो साधारण हो, सिंपल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं?
अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनकी पहचान वगैरह क्या मतलब है, सीधे सीधे बोल दो कि साधारण वाक्य हैं, ये सिंपल सेंटेंसेज हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, यही कि जो साधारण वाक्य हों। तो इसका स्ट्रक्चर, ट्रांसलेट स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हम फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर आवश्यकता अनुसार S/ES लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो है अदर जो भी होगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या बहुत लोग कहते हैं मेन रूल, या रूल कह दो, ठीक है। ये रूल ए है, ठीक है। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले अफर्मेटिव कैसे होता है अभी वो भी हम बताएंगे, बट अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे S/ES, फिर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर जो भी है। अब यहाँ देखिएगा, एक बड़ी बात बताऊं, इसको याद करने जैसा कुछ नहीं होता। जितने भी अफर्मेटिव हैं 12 पार्ट में, जितने भी अफर्मेटिव हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, बदलेगा क्या। यहाँ हो सकता है वर्ब, हो सकता है क्या, होता ही है, वर्ब की पोजीशन चेंज हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये चेंज हो। यस या यस भी नहीं लगेगा, चूंकि अदर पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वहाँ उस नियम से। हाँ, जो सब रूल है, या कह दो कि रूल बी हम बात करें, या इसके बाद जितने भी रूल बनेंगे, वो सब रूल बनेंगे जितने भी हैं इसी पर डिपेंड करेंगे। जितने ऑब्लिक मार्क होंगे उतने रिलेटेड और रूल निकलेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें S/ES का किसके साथ यूज़ करना है, किसके साथ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट काइंड है कि ही, सी, इट, आर, अथवा, चलो हिंदी में लिखते हैं, अथवा एक वचन के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। अन्य के साथ नहीं, ये भी जान लो, अन्य के साथ नहीं, ठीक है। अब जैसे यही अभी हम बताएंगे आपको। सेकंड क्या है, जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर वर्ण, हाँ अक्षर मान लो क्या हो, SH हो, CH हो, X हो, O हो, SS हो, ठीक है, ETC कर लो, हो, उनके साथ ES तथा अन्य के साथ यस का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इसको नोट करिएगा। तो एक बार फिर से, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल, मेन रूल है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, S/ES ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब।
इसमें हमने बताया था कि जहाँ ये ऑब्लिक मार्क होगा यहीं पर हम अगला रूल प्ले करेंगे, अगला रूल लगेगा। रूल कौन सा है? ही सी इट अथवा एक वचन के साथ होगा, अन्य के साथ नहीं। क्या होगा भाई? के साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। ये कंप्लीट कर लीजिएगा। यस या ईएस का प्रयोग होगा, अन्य के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो सब्जेक्ट क्लियर कर देगा कि यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तभी सेकंड ला फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा तो यहीं खत्म कर देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा बायोडाटा है। और अफर्मेटिव चाहे जिसका हो यही। चलिए मैं बात करूं ट्रांसलेट की, तो सारे रूल इधर रखें, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में जैसे राधा फूल तोड़ती है, तो जैसे जैसे आपने इस ग्रामर पोर्शन को लिखा है वैसे वैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपने टेंस लिखा है तो आप टेंस की पहचान करेंगे, फिर आपने सेंटेंस लिखा है तो फिर आप सेंटेंस की पहचान करेंगे, फिर आपने रूल लिखा है तो फिर आप रूल लगाएंगे, फिर आपने सब रूल लगाया है तो सब रूल लगाएंगे। मतलब सीधा है कि ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले यहीं पहुंच जाएं या यहाँ पहुंच जाएं। इन सबको दरकिनार करके सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये किस टेंस का है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस सेंटेंस का है। टेंस, फिर सेंटेंस, और फिर हम रूल सब रूल लगाएंगे। तो यहाँ है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, और ती है तो मैंने बोला था शायद ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सब किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। चलो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट तक क्लियर हुआ। अब ये स्वीकारात्मक, यहाँ नकारात्मक या प्रश्न जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कि वो विद्यालय नहीं जाएगी या वो फूल नहीं, राधा फूल नहीं तोड़ेगी, राधा फूल क्यों तोड़ेगी, क्या राधा फूल तोड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ना प्रश्न कर रहा है ना नकारात्मक भाव है, इसलिए स्वीकारात्मक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? कर्ता, ये सब हम बताएंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारी चीज़ें बताएंगे। बस शुरुआती दौर है, देखते रहो। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करे। तो यहाँ फूल कौन तोड़ रहा है? काम कौन कर रहा है? राधा। ये राधा, RADHA। मैं ये भी बता दूंगा, नाम भी लिखना एक दिन। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म। देखिए, हम हिंदी में बोलें और अंत में ना नी ने आए, जैसे यहाँ फूल तोड़ना, खाना, चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, मारना, गिरना, उठना, ना नी ने आए, दैट इज द वर्ब। हिंदी में समझने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो वर्ब कौन सा है? तोड़ना, तो प्लक, PLUCK। हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहले तो ये फाइनल करना है लगेगा या नहीं। तो क्या लिखे? ही सी इट हो या एक वचन हो। राधा अकेली है तो लगेगा पक्का पक्का। अब लगेगा तो क्या लगेगा? इसको मिला लेना। SHCHXOSS है, नहीं है, के है तो S लगेगा, अदरवाइज ES लगता। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए। ऑब्जेक्ट क्या है? का तोड़ रही है, जो तोड़ रहे हैं लिख दो फ्लावर, प्लक्स द फ्लावर। राधा प्लक्स द फ्लावर, राधा फूल तोड़ती है। तो माय डियर, कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम्पल के साथ साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल लगाने हैं। तो थोड़ा सा एक बात दिमाग में रखिएगा कि मेन जो फार्मूला है ये, और इसके सब फार्मूले जितने हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश ग्रामर बहुत दिन बाद हमने चर्चा में आपके सामने हम रख रहे हैं। मेरा पूरा प्रयोग ये है कि आपको ग्रामर का शून्य से शिखर, 0 to हीरो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो आज हम अपने चैनल EMS का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने रख चुके हैं। अगला वीडियो होगा तो हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा सारे टाइप के सेंटेंस खत्म हो जाए। फिर हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताएंगे, जैसे राधा खाना खाती तो होगी, है जाती तो होगी, इस टाइप का। ठीक है, तो यूज टू, यूजेस टू, कैन, ये सारे यूज बताएंगे जो कि संभवतः आपको
बहुत जगह नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और स्टूडेंट से स्पेशली सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कंपटीशन में हैं उनको भी काम आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।